इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल नहीं हो सकता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखकर पार्लिमानी बालादस्ती और खुद मुख्तारी मखसूस नशिस्तों का मामला उठा दिया। खत में इलेक्शन एक्ट में तरमीम से आगाह किया। खत की कॉपी इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान को भी अरसाल। स्पीकर का तरमीम शुदा एक्ट के तहत मखसूस नशिस्तें अलॉट करने का मुतालबा। कहा किसी सियासी जमात में शामिल आज़ाद रुकन पार्टी तब्दील नहीं कर सकता। स्पीकर कौमी असम्बली के बाद स्पीकर पंजाब असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा पंजाब असम्बली के खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। अगर हमने अपने अदालती निज़ाम दुरुस्त करवाना है तो फिर हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करना पड़ेगा। अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो उसका नुकसान आपका जमहूरियत का होगा, आपका आइन का होगा। सूबे में भी प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। पॉलिटिकल एक्टिविज्म वाला जूरिस्प्रूडेंस जिसकी बुनियाद चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने डाला था, उसका ये विजन को कभी किसी साकिब ने तो कभी किसी गुलजार ने आगे लेके चला। अदलिया का निज़ाम ठीक करने के लिए आईनी अदालत ज़रूरी है। अदालत से सियासत की उम्मीद रखेंगे तो जमहूरियत और आवाम का नुकसान होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले पीपल्स पार्टी किसी शख्स को लगाने या हटाने के हक में नहीं। ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो जस्टिस काजी फाइज को टारगेट या हिमायत करे। मैंने कहा था आईनी अदालत हो या सुप्रीम कोर्ट, मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे। इफ्तिखार चौधरी ने जो बुनियाद डाली उसको कभी किसी साकिब तो कभी किसी गुलजार ने आगे बढ़ाया। आपकी रिश्तेदारी है तो आप जज बनेंगे, वरना आप जाने और अदलिया जाने। क्या हम हाथ बांधकर खड़े रहेंगे कि यस माय लॉर्ड? ऐसी अदालत बनाए जहां अलग केसेस लगाए जाएं। ऐसी अदालत बनाए जहां डैम न बनाए जाए। ऐसी अदालत बनाए जहां टमाटर की कीमतें तय न की जाए। अगर ये बिल मंजूर हो जाता तो मुल्क में मार्शल लॉ होता, जमहूरियत ना होती। मौलाना फजल रहमान ने वाज़े कहा है कि हमें ये मुसविदा नाकाबिल कबूल है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का वीडियो बयान। कहा आजम नज़ीर तारड़ और बिलावल भुट्टो को भी मुसविदे के बारे में कुछ पता नहीं। खुसूसी कमेटी में हुकूमती ओहदेदारान और उनके इत्तेहादियों का किरदार बेहतर नहीं रहा। ये तमाम लोग कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे हैं। किसी इदारे को यह हक नहीं कि आइन की अपनी मर्जी से तशरीह या फिर पार्लियामेंट को कमज़ोर करे। पार्लियामेंट बालादस्त इदारा है। ये कैसे हो सकता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान को पीटीआई में जाने की इजाज़त दे दी जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि अवाम ने जिन्हें पार्लियामेंट में भेजा है, आइन और कानून साजी करना उनका हक है। अता तारड़ ने स्पीकर के खत को संगे मिल करार दे दिया। आइन में तरमीम तब्दीली का नहीं, तदफीन का बिल है। आइनी तरमीम का बिल बहुत खतरनाक है। साबिक सदर आरिफ अलवी के अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा याद कराना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान के हालात अच्छे नहीं। फौज पर झूठे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। जाली हुकूमत की अवाम में जड़ें नहीं हैं। हाफिज नईमुर रहमान बोले आइनी तरमीम को किसी सूरत कबूल नहीं करते। जल्दबाजी के हथकंडों से हुकूमत के इरादे जाहिर हो गए हैं। जिस एतबार से ये पाकिस्तान के आइन के अंदर ये तब्दीली लाना चाहते हैं तो ये बिल तरमीम का नहीं है, तदफीन का है। इसलिए हम इस चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं और हम ऐसी तमाम जमातें उनसे भी ये दरख्वास्त करेंगे कि आप शिकवार मुताला ना फरमाएँ। इस इंटेंशन को सामने रखते हुए इसको मुस्तरद कर दें। पीटीआई का हमेशा वतीरा ये रहा है। आपको पता है कि सोशल मीडिया के दहशतगर्द तो वो लोग हैं। एनआरओ मांग रहे हैं, अपनी गलतियों पे माफी मांगे, पहले आए अवाम के सामने बोले कि हाँ मैंने ये घिनौने जुर्म किए हैं और अब मैं माफी चाहता हूँ। फिर इसको अगर हुकूमत माफ करती है तो वो हुकूमत PMLN की हुकूमत जाने और वो जाने। आईनी तरमीम का सहारा लेकर ये एनआरओ मांग रहे हैं। बानी पीटीआई इदारों पर प्रेशर डालकर हुकूमत से डील करना चाहते हैं। पीटीआई वाले सोशल मीडिया के दहशतगर्द हैं। बानी पहले अपनी गलतियों पर मुआफ़ी मांगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। बोले आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। मिसाक जमहूरियत में भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात शामिल थी।
बॉक्स खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 47 इसकी हैसियत नहीं रहती। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने PB-14 में दोबारा गिनती और आरोज पर इल्जामात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के मोहम्मद खान की कामयाबी को बरकरार रखा। रिमार्क्स दिए, फॉर्म 45 तो प्रेसिडिंग अफसर भरता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का ट्रिब्यूनल तब्दीली का हुक्म कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। कहा, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील नहीं कर सकते। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली के तीनों हलकों में मुबैना धांधली का केस जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ही सुनेंगे। तोशाखाना 2 केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। स्पेशल जज सेंट्रल पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक फैसला कर सकते हैं। बानी पीछे की जमानत पर आइंदा 5 दिन में फैसले का इम्कान। फैसले में कहा गया है कि नेशनल जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन, सेशन कोर्ट के लिए 5 दिन और हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक इनकी दरख्वास्त से जमानत बगैर वजह इल्तिवा का शिकार है। सदर आसिफ जरदारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म एलेक्सी ओवरशक की मुलाकात। दोनों ममालिक के कारोबारी इदारों के माबैन रवाबत बढ़ाने पर इत्तेफाक। सदर ममलिकत बोले, बराह रास्त परवाज़ों से पाक रूस रवाबित बढ़ाए जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी की अहम तरजीहात है। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म ओवरशक ने पुरतपाक इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया और कहा कि अक्टूबर में रूसी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। रूस तमाम मज़ाहब और मुस्लिम सकाफत का एहतराम करता है। से जो पकड़ा गया हिंदुस्तान का एजेंट, उसके बाद कोई शुबा नहीं कि कौन बलूचिस्तान के अंदर तबाही फैलाना चाहता है। नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। कलभूषण के पकड़े जाने के बाद कोई शुबा नहीं कि कौन बलूचिस्तान में तबाही चाहता है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का किताब की तकरीब रोनुमाई से खिताब। कहा, पाकिस्तान के खिलाफ नौजवानों को भड़काने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए इक़दाम किए। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी बोले, बलूचिस्तान की शानदार तारीख है। बलूचिस्तान से मुतालिक झूठा बयानिया बनाया गया। आइंदा नस्लों के लिए सच का पता लगाना जरूरी है। मीर हजार खान मरी का खित्ते में अमन की बहाली के लिए कलीदे किरदार है। मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान की एक बड़ी खूबसूरत स्टोरी है बलूचिस्तान में। सच लिखते हुए लोगों को नाराज़ होने देते हैं ताकि आने वाली नस्ल सच का पता करती कि क्या है। बलूचिस्तान की एक ऐसे बुज़ुर्ग पे किताब है कि जिसकी उम्र सारी की सारी जदोजहद में गुजरी। मेरा ख्याल है कि खान अहमद यार खान ने जो किताब लिख दी इनसाइड बलूचिस्तान, अपनी ऑटोबायोग्राफी, उसमें सारी दास्तान लिख दी है। पाकिस्तान ने अफगान काउंसलर जनरल की जानिब से कौमी तराने की बेहुरमती के मामले पर अफगानिस्तान की वजाहत को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। कहा कि कौमी तराने की बेहुरमती आलमी कवानीन के खिलाफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच की हफ्तावार ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लबनान की खुद मुख्तारी और सलामती की मुकम्मल हिमायत करता है। इसराइल की मुहिम जोई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इसराइल से जवाब तलब किया जाना चाहिए। Strongly condemns this week's attacks in Lebanon carried through detonation of electronic equipments. Use of cyber and electronic means to commit terrorism in foreign countries is reprehensible. के इलेक्ट्रिक चोरी और सीना जोरी पर कमर बस्ता। CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी का सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी में तौहीन आमेज अंदाज। कहा, हमारा लाइसेंस मनसूख कर दें, हुकूमत खुद बिजली सप्लाई कर ले। लोड शेडिंग हम करते हैं लेकिन रेट हम तय नहीं करते, हम सरेंडर करते हैं। मेंबर
शबीर कुरैशी ने कहा कि आप लोग लोड शेडिंग करते हैं और जवाब बिजली चोरी का पेश करते हैं। जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने तयशुदा बातों पर भी अमल नहीं किया। पीपी के सलीम बलोच ने कहा अगर एक पीएमटी पर 100 में से 40 लोग बिल नहीं भरते तो बाकी 60 को इसकी सजा क्यों दी जाती है। कराची के इलाके लाइन्स एरिया के मकीनों का बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने कॉरिडोर 3 बंद कर दिया। शदीद ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की तबील के तारे। मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल। साथ आए, आपको मैं दिखाती हूँ कहाँ सड़कें ख़राब हैं। जो लोग कहते हैं ना कि सड़कें ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, वो खामखा में सिंध गवर्नमेंट का नाम तबाह बर्बाद करना चाहते हैं। जानी ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। पीपी के खातून रुकन सिंध असम्बली कराची की टूटी फूटी सड़कों से लाइल्म निकली। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कराची की कौन सी सड़क टूटी फूटी है मुझे भी दिखा दें। रोमा मुश्ताक बोली ये लोग सिंध हुकूमत को खामखा बदनाम करना चाहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ ही वज़ीर आला सिंध ने कराची की सड़कों की मरम्मत के लिए 1.5 अरब रुपए का ऐलान किया है। सिंध हाई कोर्ट में सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। क्या मेयर को मुंतखब करने वाले खुद मुंतखब हैं? चीफ जस्टिस का इस्तिफसार। वकील डिप्टी मेयर ने जवाब दिया कि मेयर का इंतखाब करने वाले तमाम इलेक्शन में कामयाब हुए। सिंध हुकूमत ने तो कानून साजी कर दी है, ये बताएं इसमें खराबी क्या है? चीफ जस्टिस का इस्तिफसार। तारिक मंसूर एडवोकेट ने कहा कि तरमीम बदनीयती की बुनियाद पर की गई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि विफाक और सूबे में ऐसा हो सकता है तो शहरी हुकूमत में क्यों नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। 70 प्रोजेक्ट, 770 स्कीमें और दीगर पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मरीम नवाज ने कहा 5 साल अवाम की खिदमत के लिए दिए, जल्द से जुलूस के लिए नहीं। कराची में साइड सुपर हाईवे सनती एरिया में फायरिंग के वाकयात। नूर खान गोट और दिलदार गोट में फायरिंग से खातून समेत 2 अफराद कत्ल। मुखालिफिन की फायरिंग से 3 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया जाती तनासे पर पेश आया। दूसरी जानिब कराची में इंतहाई सरगर्म डकैत गैंग पकड़ा गया। मुलजिमान ने सदर मोबाइल मार्केट में 12 लाख की डकैती की थी। गिरफ्तार मुलजिमान राशिद और मुसलिब शाह से नकदी मोटरसाइकिल बरामद। सऊदी अरब से कराची आने वाली परवाज के एक और मुसाफिर में मंकी पॉक्स की अलामात। अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कौमी एयरलाइन की परवाज के 26 साल मुसाफिर की तशखीस स्क्रीनिंग के दौरान हुई। सफरी दस्तावेजात की जांच के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुसाफिर का ताल्लुक एबटाबाद से है। इसराइल ने हमले करके जंग का ऐलान कर दिया। मवासलाती आलात के जरिए धमाकों का बदला लिया जाएगा। गुज़श्ता 2 दिन के वाक़यात ने मुझे बोलने पर मजबूर किया। सरबराह हिज़्बुल्लाह हसन नसरुल्लाह का बयान आ गया। कहा इजरायली हमले में आम शहरियों को निशाना बनाया गया। 2 रोज़ में शहादतों की तादाद 37 हो गई। लबनान में मुसाफिर तैयारों में पेजर और वॉकी टॉकी ले जाने पर पाबंदी। धमाकों के बाद हिज़्बुल्लाह की जवाबी कार्रवाई। हिज़्बुल्लाह की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दाग दिए गए। 8 इजरायली फौजी जख्मी। कशीदा सूरत हाल के सबब लबनान सरहद पर 1,20,000 शहरियों ने अपना घर छोड़ दिया। लबनानी वज़ीर आज़म ने कहा कि मामला सिर्फ लबनान का नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान और हिज़्बुल्लाह के पास जवाब के अलावा कोई चारा नहीं। इसराइल ने पेजर्स और वॉकी टॉकी में मोसाद के एजेंट्स के जरिए धमाका खेज मवाद रखा। हक़ाइक़ सामने आ गए। माहिरीन के मुताबिक मोसाद एजेंट्स ने आलात बनाने वाली कंपनी में घुसकर 5,000 के करीब पेजर्स और वॉकी टॉकीज में बारूदी मवाद नस्ब किया, जिसका अमले और मजदूरों को भी इल्म नहीं हुआ। 20 ग्राम आतिशगीर मवाद का इस्तेमाल किया गया। इसराइल ने पेजर्स पर मैसेजेस में मखसूस कोड्स भेजे, जिसको खोलते ही मवाद फट गया।
इसराइल की गजा पर जारी 24 घंटों में मजीद 37 फलस्तीनी शहीद, 40 जख्मी हो गए। इजरायली फौज की जबाली कैंप में एक घर पर हमले में 6 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल को मगरबी किनारे से 1 साल में कब्जा खत्म करने का मुतालबा कर दिया, करारदाद मंजूर। भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अमरीकी अदालत में तलबी। अमरीकी अदालत ने कत्ल की साजिश में मुलविस अजीत दोवल को तलब कर लिया। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ अमरीका में मुकदमा दायर कर रखा है। विकेटों के पीछे लेकिन जुमलेबाजी में सबसे आगे। चैंपियंस वनडे कप मैच में सरफराज अहमद ने अपने चुटकुलों से हरीफ बैटर्स को खूब तंग किया। बाबर आजम को निशाने पर लेते हुए कहा कि तमाशाइयों को बाबर करने दो, इसको 40 ओवर खिला देंगे, बाकी खिलाड़ियों को आउट कर लेंगे। फैसलाबाद में चैंपियंस कप का 7वां मैच। स्टैलियंस का डॉल्फिन्स को जीत के लिए 272 रन का हदफ। स्टैलियंस ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों पर 271 रन बनाए। बाबर आजम की सेंचुरी, 104 रन बनाए। यासिर खान 46 और शान मसूद 34 रन बनाकर नुमाया रहे। स्टैलियंस के हदफ के ताक़ुब में बैटिंग जारी। पाकिस्तानी फाइटर शाहजेब रिंद का कारनामा। कराटे कॉम्बैट लीग में एक और फाइट जीत ली। कराटे कॉम्बैट इंटरिम चैंपियन बन गए। सिंगापुर में होने वाली लाइट वेट बेल्ट फाइट में ब्राजीलियन हरीफ ब्रोनो को टेक्निकल नॉकआउट किया। शाहजेब रिंद कॉम्बैट लीग में अब तक तमाम 6 फाइट्स में नाकाबिले शिकस्त हैं। आईसीसी के 5 रुकनी वफ्द का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारियों और इंतजामात का जायजा लिया। वफ्द ने सिक्योरिटी इंतजामात और नए इंक्लोजर्स का भी जायजा लिया। आईसीसी वफ्द दौरे के अख्ताम पर सिफारिशात मुरतब करेगा। साबिक श्रीलंकन क्रिकेटर दिलीप समारावीरा पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने 20 साल के लिए किसी भी ओहदे पर फाइज रहने पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी कोड ऑफ कंडक्ट की संगीन खिलाफवर्जी पर आयद की गई है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के कंडक्ट कमीशन का कहना है कि साबिक श्रीलंकन क्रिकेटर नामुनासिब रवैये में मुलव्वस पाए गए हैं। नामुनासिब तर्ज अमल के इल्जामात उस वक्त तक लगे जब समारावीरा पर क्रिकेट विक्टोरिया की एक खातून ने इल्जामात आयद किए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।